स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे खर्चे जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे, हमेशा आपकी जेब से पैसे निकालते रहेंगे। और अगर आप ये खर्चे करते रहे तो आपके पास कभी भी पैसा बचेगा नहीं, उल्टा आपका पैसा चलता ही चला जाएगा आपसे दूर। तो अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरीके से आप पैसे को सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पैसों को। इतना ही नहीं, कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, पैसे कमाने के और तरीकों पर हम बात करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। देखिए, बात करते हैं कि हमें पहले खर्चों को समझना क्यों है। आप इस चीज़ों को समझिए कि आपको अपने खर्चों को देखना पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जाता है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास पर्सन कभी भी नहीं समझ पाता है कि उसका पैसा कहाँ कहाँ जाता है। अगर आप भी ये सोचते हो कि बाद में देखा जाएगा या देख लेंगे और भी चीज़ें जो दिमाग में आती हैं, एक बात को समझिए, अगर आप देखेंगे ही नहीं कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन से खर्चों में पैसा लग रहा है, तो पैसा रुकेगा नहीं। क्योंकि जब हमारे हाथ से पैसा निकल जाता है तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उसे समझाओगे नहीं, उसे बिठाओगे नहीं, तो वो कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी तोड़ फोड़ करेगा और चीज़ें खराब करेगा। आप उसे समझाते हो ना कि यहीं बैठे रहना, तो ऐसे ही पैसों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला खर्चा है घर को डेकोर करने के लिए या फर्नीचर ले आना, एक्सपेंसिव फर्नीचर ले आना। एक बात को समझिए, जब आप महंगा महंगा फर्नीचर लेकर आते हैं या लोगों को दिखावे के लिए आप लेकर आ रहे हैं, भाई यहाँ पर ये इस तरीके से लगेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से लगेगा, यहाँ पर ये वाला मिरर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं तब आपका पैसा खर्च होता है ज़्यादा। अब आप कहेंगे, क्या मैम हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा ना करें? हमारा मन करता है कि ये चीज़ ऐसे दिखे और हमारा मन करता है घर को सजाने का। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आप अगर अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं तो लिमिटेड कीजिए। कहने का मतलब, आपको ज़रूरी नहीं कि महंगा महंगा आप डेकोर करें, आप थोड़ा कम डेकोर करके भी क्या चला सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये जो डेकोरेशन है ना, इसमें बहुत बार पैसा लगता है मेंटेनेंस का। ठीक है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, उसे ठीक कराओ, उसमें पैसा लगता है। फिर आपकी जेब से दिखावे के लिए, सजावट के लिए पैसा जाता है। बहुत सारी रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि मिडिल क्लास लोग अधिकतर अपना पैसा फर्नीचर पर खर्च करते हैं या घर को डेकोर करने में अपना पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। ये एक ऐसा खर्चा है जिसमें कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमेशा खर्चा वो करो जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो खर्चा बिल्कुल मत करो। आप ये समझो, अगर आप इसको रोक लेते हो तो आपका पैसा बचेगा। आपने डिज़ाइनिंग करने में, सब कुछ करने में मानते हैं 50,000 रुपये खर्च कर दिए और वो नहीं करते तो 50,000 रुपये आपका बचता ना। तो इसको इस तरीके से प्लान किया जाता है कि पहले क्या होने वाला है, उसमें कितना पैसे लगने वाला है, क्या उस पैसे को आप बचा सकते हो। इस तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी खर्चा करने से पहले आपको सोचना तो पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं ना तो बहुत जल्दी आपका पैसा आपकी हाथ से चला जाएगा। आपने सोचा यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये चले गए, मगर वो 1000 रुपये अगर आपके ऊपर कोई इंस्टॉलमेंट है उसमें जा सकते थे, वो 1000 रुपये आपके किसी काम आ सकते थे, बट वो यूँ ही चले गए। आप ये सोचिए। दूसरा खर्चा है होम लोन। दूसरा बहुत ही ये समझिए खतरनाक खर्चा है। जब आप होम लोन लेते हैं तो ये एक ऐसा कर्जा चढ़ जाता है आपके ऊपर जो 20-25 साल तक आपके ऊपर रहने वाला है। मतलब कि 20-25 साल तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद रहने वाली है, ये खर्चा आपके ऊपर रहने वाला है। एक बात को समझिए, जब तक आप ये सोचेंगे कि देखा जाएगा, चीज़ों को सोच लेंगे, ये खर्चा लगातार 20 साल 25 साल चलता चला जा रहा है। आप पहले सोचो, क्या मुझे सच में घर की ज़रूरत है? क्या मैं उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ? ये सारी चीज़ें जब आप सोच लो ना, उसके बाद ही करो, अदरवाइज मत करो। वरना आपके पास कभी पैसा नहीं रहेगा, आप हमेशा गरीब रहेंगे।
ये आपको अमीर होने से, करोड़पति होने से रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मोटा अमाउंट आपका जाता है। 15-20 हज़ार रुपये हो सकते हैं, और महंगा घर लेते हैं आज के समय में तो और भी इंस्टॉलमेंट जाती है। एक चीज़ को समझिए, आप इसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं और आपका पैसा खर्च होता चला जा रहा है। एक मिडिल क्लास पर्सन इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। इसे कहते हैं एक जाल, एक लूप क्रिएट होते चले जाना। और जब ये चीज़ रेगुलर चलती है ना, तो आपका पैसा बर्बाद होता है। पैसा बर्बाद या पैसा आपके हाथ से जाना ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आपके पास जब पैसा बचता नहीं है ना, तो समझ में ये नहीं आता कि मेरा पैसा कहाँ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमारा पैसा चला जाता है, मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो पैसा आपके हाथ से चला जाता है। देखिए, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि घर लेने से पहले आपको अपने आप से कुछ सवाल तो पूछने पड़ेंगे। क्या घर के इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ? क्या घर मेरे लिए ज़रूरी है? क्या डाउन पेमेंट तैयार है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं घर लेने से पहले, एक लोन लेने से पहले। देखिए, जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं ना, तो पहले सोचिए क्या मैं इसे पे कर सकता हूँ। देखिए, लोन लेना आज के समय में बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम आ चुकी है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है। मगर ये सोचिए, क्या आप उसको रेगुलर पे कर सकते हो? क्या आप उसे बार बार दे सकते हो? तो आंसर आएगा नहीं दे सकते। आप बिना सोचे समझे एक ऐसी जगह पर अपना पैसा खर्च कर देते हो जो आपको हमेशा गरीब बनाकर रखने वाली है, जो आपको अमीर होने से, करोड़पति होने से रोक रही है। आप उस जगह पैसा लगाए जा रहे हो। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। अगला तीसरा खर्च आता है हायर एजुकेशन पर खर्च करना अपने बच्चों की, और स्किल पर खर्च ना करना। अब कुछ लोग कहेंगे मैम अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च ना करें। क्या अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च नहीं करना चाहिए हमें? मैं बताऊं, ये जो स्कूल का मॉडल आज के टाइम पर एजुकेशन मॉडल बना दिया गया है ना, ये इसी तरीके से बना दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए खर्च करेंगे ज़रूर। इसलिए स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें करी जाती हैं जिसकी वजह से माँ बाप का फीस में और जगह पैसा जाता ही जाता है। और हायर एजुकेशन के लिए वो अपने बच्चे को कर देते हैं कि चलो इतनी मैं लोन ले लेता हूँ और बच्चे के ऊपर एजुकेशन लोन चल रहा है, तुम ये करो। स्किल पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि स्किल ज़रूरी नहीं है, डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए, डिग्री चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज ज़रूरी नहीं है कि डिग्री से ही नौकरी मिलती है। आज डिग्री वाले लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, और अधिकतर स्किल वाले लोगों को मिल रही है। आज स्किल की बहुत मार्केट में डिमांड है। आप बच्चे को स्किल सीखने से रोक रहे हो। आपने खर्चा किया हायर एजुकेशन पर, लोन ले लिया, मगर उसकी स्किल पर खर्चा नहीं करा, ना अपनी स्किल्स पर खर्चा करा। मैं बताऊं, अगर आप अपनी स्किल्स पर या बच्चे की स्किल्स पर खर्चा करेंगे तो आपका पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बचेगा भी, और वहाँ पर उस बच्चे की ग्रोथ भी होगी। क्योंकि जो डिग्री में या जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना आज के एजुकेशन सिस्टम में, वो कहीं उसे ग्रो नहीं करेगी। एक बात समझिए, आप ये सोचिए, क्या कभी स्कूल में पैसों से रिलेटेड बात की गई है? अब आप कहोगे पैसों से रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप भी तो जॉब कह रहे हो, जॉब का एक असली मीनिंग तो पैसा ही है, सेटल होना एक पैसा ही है। एक बात समझिए, कहीं भी कोई भी चैप्टर में, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टीचर नहीं पढ़ाती कि पैसा कैसे कमाएंगे या आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, पढ़ाई क्या जा रही है चीज़ें, जो चीज़ें कहीं काम नहीं आने वाली है। इस बात को समझिए, अगर आप अपने बच्चे की स्किल पर पैसा नहीं लगाएंगे या आप अपनी स्किल पर पैसा नहीं लगाएंगे, तो ये डिग्री ये कहीं काम नहीं आने वाली है। वो जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है आज के समय में, ये कहीं काम नहीं आने वाला है। तो आपको अपनी स्किल्स पर पैसा लगाना है। अगर मैं अभी पैसों की बात करी तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जिसका नाम है बूस्ट योर फाइनेंस। ये 3 डेज़ का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या क्या मिलता है थोड़ा सा बताना चाहूँगी।
बहुत छोटा सा प्राइस है जिसे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये, 49 रुपीज़ ओनली, जिसे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है कि कैसे, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई लोन है, तो किस तरीके से उसे ख़त्म किया जाता है, वो सब सिखाती हूँ। साथ ही साथ ऐसी कौन सी है 7 चीज़ें जो आपके पर्स को हमेशा भर के रखेंगी। इतना ही नहीं, 11 बड़ी गलतियाँ जो आपको गरीब बनाने के लिए बैठी हुई है। वो 11 गलतियाँ कौन सी है? पैसों का वो ज्ञान जो कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं समझाया नहीं गया, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताती हूँ। आपको पता है मैंने इतना अफोर्डेबल और इतना छोटा प्राइस क्यों रखा है? मात्र 49 रुपये, सिर्फ इसलिए जिससे कि आप इजीली अफोर्ड कर सके, इसे इजीली ले सके। आपको पता है मार्केट में बहुत सारी फ्री की नॉलेज है, मगर फ्री की नॉलेज को हम कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट जब हमारी जेब से कुछ लगता है ना, जब हम पे करते हैं, तो हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बात को समझिए, आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है जिससे कि लाइफ में बहुत कुछ बदल सके। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, बूस्ट योर फाइनेंस। ये आपके फाइनेंस को एक मजबूती देगा, उससे ग्रोथ देगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। अभी तक बहुत सारे लोग इसके अंदर इनरोल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर फटाफट से इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिकतर क्या होता है, हम अपना पैसा वेस्ट करते हैं इस स्किल्स पे ना लगाकर, डिग्री पर लगाकर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस पर नहीं सीखते, हम खर्च करते हैं अपना जो पैसा, वो ख़राब जगह खर्च करते हैं। एक बात समझिए, आपको अपना पैसा सही जगह लगाना पड़ेगा। अगर आप अपना पैसा खर्च करते रहेंगे तो एक समय पर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारा पैसा चला जाता है, हाथ से बच नहीं पाता है, क्योंकि आप उसे अनचाही जगह खर्च कर रहे हो, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं कि आपको थोड़े दिनों बाद पैसा आ जाएगा, मनी बैक गारंटी, ऐसी जगह पैसा लगाते हैं। या अभी पैसा लगाओ, कुछ दिनों बाद पैसा पाओ। और क्विक रिच वाली जो स्कीम्स, अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, ये जो क्विक रिच वाली स्कीम्स होती है ना, ये आपको हमेशा फंसाएंगी। क्विक रिच नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अमीर बनने के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ बेसिक्स है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अमीर बनेंगे। ये क्विक रिच नाम की है ना, कोई भी चीज़ नहीं होती। आप अपना ये समझिए, अधिकतर पैसा इन जगह लगाते हो कि क्विक रिच, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप ये समझिए, जहाँ आप अपना पैसा लगा रहे हो, क्या वो सही लगा रहे हो? 25,000, 35,000, 50 लाख तक लोग लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ क्विक रिच के चक्कर में। अब आपको अगर इससे रोकना है तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आप इससे रोक सकते हो। रोकोगे नहीं तो पैसा तो जा ही रहा है। अगला 5वां खर्चा है फालतू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर पैसा खर्च करना या अपना पैसा कपड़ों पर खर्च करना। देखिए, आज हम खर्चों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे मैम हमें ये बात पता है, या ये कौन सी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। आपके पास, आपके अकाउंट में 1000 रुपये मान कर चलते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, आपने रैंडमली कोई ऐड देखा और आपने अमेज़ोन खोला, ठीक है, या कोई भी अदर वेबसाइट खोली और आपने वो कपड़ा देखना पसंद किया, आपको अच्छा लगा, आपने बाय नाउ किया और वो घर पर आपने पैसा पे कर दिया। अब आप ये सोचो, क्या उस कपड़े की सच में जरूरत थी या उस टाइम पर वो पसंद आ रहा था? आपको पता है ये इतना इजी क्यों बना दिया गया है? जिससे कि आपकी जेब से पैसा फटाफट से निकल जाए और बाद में आप सोचते हो अरे मुझे इसकी जरूरत तो थी नहीं, ये तो बेकार था। बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसी बाय करते हैं जिसकी ज़रूरत अभी नहीं होती है, बट वो बाद में सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। मैं आपको बताऊं, आपको खुद को रोकना पड़ेगा इन खर्चों को करने से पहले। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे कपड़े मत लो या आपको ज़रूरत है तो कपड़े मत लो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है तो लो, अदरवाइज़ मत लो। आज के टाइम पर पता है क्या हो गया है, जब पहले ऐसा सोचो, जब आप अपने मम्मी से पूछना या पापा से पूछना कि जब उन्हें 100 रुपये मिलते थे, या 100 रुपये तो बहुत बड़ी बात हो गई उस टाइम पर, 1 रुपया पूछ सकते हैं, जब आपको 1 रुपया मिलता था तो आप कैसे खर्च करते थे, वो आपको बताएंगे कि 8 आने में इतनी चीज़ें आ जाती थी। वो आपको बताएंगे अपनी लैंग्वेज में कि इतने समय में इतनी चीज़ें, उस टाइम पर इतनी सारी चीज़ें आ जाती, 100 रुपये में तो बहुत कुछ आ जाता था, ऐसा बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपये घर से लेकर चलते थे और उन्हें पता था कि 100 रुपये को ही खर्च करना है, एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना। बट जब हम घर से चलते हैं,
अब तो हमारे पास ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, तो हमें जैसे ही लगा अच्छा ये भी पसंद आ रहा है, ओवर बिल हो गया, डाल दो, अरे ओवर बिल हो गया, ठीक है क्रेडिट कार्ड, कोई मैंने बैंक में पैसा पड़ा है, हमने यूपीआई डाल दिया। अब इस बात को समझिए, आपका पैसा आप ही की इजाज़त के साथ आप ही की जेब से जा रहा है। मैं एक कमाल का आपके साथ शेयर करूंगी, एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक बात की बात है, जब मेरे बैंक के सर्वर में प्रॉब्लम आ रही थी और मैं अपना बैंक इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी उस समय पर, ठीक है, तो मेरे पास कैश नहीं होता, ठीक है। अधिकतर मैं अपने घर में कैश रखती नहीं हूँ क्योंकि कैश खर्च हो जाता है बहुत जल्दी, तो मैं रखती ही नहीं हूँ। जो चीज़ पैसा ख़राब हो जाए उस पैसे को रखने का फ़ायदा क्या। मगर फिर भी मैंने ढूंढ के 100 रुपये निकाल लिए। 100 रुपये थे मेरे पास, मैं मॉल गई। जब मैं मॉल गई तो मेरे पास 100 ही रुपये थे। अब मुझे लाना था, मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, मगर मेरे पास 100 ही रुपये थे। अब मैंने सोचा इन 100 रुपये को कैसे मैं खर्च करूँ, या मैं क्या ऐसा लूँ। तो मैंने देखा कि मैं एक ही चीज़ ले पा रही हूँ क्योंकि मॉल के अंदर इतनी एक ही चीज़ आ रही है। मैंने वो एक चीज़ ली और मैं घर आ गई। पहली बार ज़िंदगी में मैंने वो एक चीज़ का बिलिंग कराया था जिसकी अमाउंट लगभग 80 रुपये की थी। एक अचार की बोतल होती है ना, वो ली थी मैंने, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर मेरे पास 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये या 5000 भी होते तो मैं खर्च कर देती, क्योंकि बैंक अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड है। मगर मैं 100 रुपये कैश में लेकर गई थी, मैंने सोचा कि 100 रुपये ही मैं खर्च करूँगी, तो मैंने उतना ही पैसा खर्च किया। आप ये सोचिए कि जब आप अपनी स्पेंडिंग को रोकना चाहते हैं तो थोड़ा खर्च आप कैश में कर सकते हैं क्या क्रेडिट कार्ड को या जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं क्या उनको रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो आप अपने एक्सपेंस को ऑलरेडी रोक लेंगे। लास्ट सबसे बड़ा खर्चा आता है जो लोग इज्जत की मारी करते हैं, महंगी शादी करना। देखिए, शादी करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, शादी आपको अफोर्ड करनी चाहिए, आप कर सकते हैं। बट अगर आप आप ये सोचते हो कि मैं महंगी शादी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, आपने कर्ज ले लिया और आपके ऊपर अरे पर्सनल लोन चल रहा है, वो आप 8 साल 9 साल तक चुका रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात है? खुद से पूछिए, इतनी महंगी शादी करके दिखावा करने का क्या फ़ायदा जो आपको गरीब बनाएगी? आप कहोगे शादी भी क्या किसी को गरीब बनाती है? जी हाँ, बहुत सारे लोग शादी के लिए कर्जा लेते हैं, इधर उधर से पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा 8 साल 9 साल उन्हें भरना पड़ता है। मेरी बुआ के लड़के हैं, मेरे भैया, जब उन्होंने अपनी बहन की शादी करी तो उन्होंने 12 लाख का लोन लिया। पहले तो लोन पास नहीं हो रहा था, बट किसी तरीके से 12 लाख का लोन उन पर उन्होंने ले लिया। अब 12 लाख के लोन को पास करते करते उन्हें लगभग 7 साल हो गए, मगर फिर भी वो इंटरेस्ट के साथ इतना हो चुका था कि अभी भी पे नहीं हो रहा था। अब एक बात को समझिए कि 7 साल उन्होंने ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए, किस लिए? एक महंगी शादी के लिए। अगर आप इसे लिमिटेड कर लेते, खर्चों को लिमिटेड कर लेते, जो ज़रूरी चीज़ें उसी में खर्च करते, क्या ज़रूरी था महंगी शादी में खर्च करना? जब कभी भी आप पैसा खर्च करो ना, तो आप ये सोचो क्या मैं इसे दोबारा खरीद सकता हूँ? मैं 10,000 रुपये 20,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, क्या मैं इसे दोबारा खरीद सकता हूँ? क्या मैं इस चीज़ को 10 बार खरीद सकता हूँ? अगर आंसर आता है हाँ, तो लीजिए, वरना मत कीजिए इस खर्चे को। जितने ज़्यादा आप खर्चे करते चले जाओगे, खर्चे आपको गरीब बनाते चले जाएंगे और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, करोड़पति नहीं बन पाओगे। एक टाइम पर सिर्फ आपके पास चीज़ें रह जाएंगी, बिल्स रह जाएंगे, पेमेंट करने के लिए सारी पेमेंट्स रह जाएंगी, बट आपके पास वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ पाएगा अगर आप अपने सीखने पर पैसा नहीं लगाएंगे, आप अपनी लर्निंग्स पर पैसा नहीं लगाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप सीखने पर पैसा लगाने को तैयार हो? कमेंट कीजिए, रेडी। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। और इन 6 में से ऐसे कौन सा खर्चा है जो आप रोकने वाले हो? कमेंट कीजिए। क्या आप अपना एक्सपेंसेस कम करने वाले हो, फालतू खर्च कम करने वाले हो? कमेंट करो, क्योंकि आपका एक कमेंट जब कोई भी इंसान पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक कमेंट तो बनता है। शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ
जो अपने खर्चों को नहीं समझते और उन्हें लगता है कि वो एक दिन अमीर बन जाएंगे या वो करोड़पति बन जाएंगे, उन्हें बताओ कि अगर ये खर्चे करते रहोगे तो आप गरीब ही बनोगे, क्योंकि अमीर और गरीब में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी गलतियों का अंतर है। अगर आप इन्हें चेंज कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं। तो फटाफट से शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो करोड़पति बनना चाहते हैं, या जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, या जो लोग फालतू खर्चा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे चेकआउट कीजिए। अपनी फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाइए। बूस्ट योर फाइनेंस, जो आपकी आर्थिक स्थिति को पैसे से मजबूत करेगा, एक बार लेकर तो देखिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।